अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ई एजुकेशन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। आज बहुत ज़्यादा देर के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक में या सी शार्प में हमने डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर के अंदर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करने के बाद कैसे वहाँ से डेटा रीड करना है और उसको अपडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है एसक्यूएल सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 2008 इंस्टॉल किया हुआ है। आप 2012 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल बेसिक मेरे पास 2012 है, आप कोई भी विजुअल बेसिक का वर्जन लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं और एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट करवानी है। डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के बाद वहाँ से डिलीट करनी है और वहाँ से अपडेट भी करनी है। तो जस्ट आप डेटाबेस, ये एसक्यूएल सर्वर की इनकी होम स्क्रीन है। डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके अब न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी डेटाबेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख लें। फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्ड रख देता हूँ, RECORD, रिकॉर्ड। क्या हो गया, यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ये देखें, जितनी भी डेटाबेस मैंने क्रिएट की है पहले स्कूल, यूनिवर्सिटी, सारे सबके इधर नेम आ गए हैं। तो अब जस्ट आप रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे प्लस के साइन के ऊपर, तो इसका सारा व्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल्स, तो टेबल हमारे पास कोई क्रिएट नहीं है, सिस्टम टेबल्स हैं लेकिन वो खाली फोल्डर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आप टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू टेबल करेंगे तो यहाँ से आप न्यू एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जो भी टेबल, जो वैल्यूज़ आप टेबल में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहला CNIC रख लिया, ठीक है। डेटा टाइप इसकी सिलेक्ट करूँगा। डेटा टाइप CNIC जो होता है वो हमारे पास उसकी लेंथ तकरीबन विदाउट डैशेस 30 डिजिट होती है, तो हम 13 रख लेते हैं। दूसरा हम S नेम कर लेते हैं कि जो उसका नेम होगा वो क्या होगा, S नेम। डेटा टाइप आप इसकी वार्चर रख लें। और तीसरा हम कर लेते हैं फ़ोन, जस्ट हम एग्जांपल के लिए कर लें। फ़ोन के वर्डिंग 11 होती है, तो अब यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो 11 सेलेक्ट कर लें। तो ये तीन फील्ड्स हमने टेबल्स के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं, इनकी डेटा टाइप दी है। और CNIC को आप जो है वो प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और सेट प्राइमरी की, तो वो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाएगी। और आप जैसे सेव करते हैं तो वो टेबल का नाम पूछता है, तो आप यहाँ पे टेबल का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेटा लिख देता हूँ। आप जो भी अपने टेबल का नेम रखना चाहें उसके रिलेटेड ही टेबल का नेम रखें। मैंने डेटा रख लिया है, ओके कर दिया। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड क्लिक हो गया। अब जस्ट आप रिकॉर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे जो अपनी डेटाबेस क्रिएट किया है। न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्यूरी से चेक कर सकते हैं कि आपका टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो आपका टेबल नेम है, हमारा टेबल नेम है डेटा, तो आप डेटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेटा, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो भी फील्ड्स हमने जो डेटा का जो टेबल क्रिएट किया था वो हमारे पास आ गया। उसमें जितने भी कॉलम्स थे, CNIC था, S नेम था और फ़ोन था, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक की तरफ, वहाँ से हम इसको डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमने जितनी फील्ड्स टेबल्स की क्रिएट की हैं उतनी फील्ड्स हमें इधर चाहिए। पहला CNIC था, नेम था और फ़ोन था, तो हम 3 जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है वो आपने यूनिक रखना है कि अगर हमारे पास CNIC है तो हम उसका नेम जो है वो CNIC के वाले से रखेंगे। मसलन मैं CNIC TXT रख देता हूँ, ठीक हो गया। और नेक्स्ट फील्ड इसको कॉपी करेंगे, नेम पर कॉपी करके फ़ोन पे 3 फील्ड्स आ गई। इसका नेम हमने रखना है, हमारे पास जो है वो हम रखेंगे S नेम TXT, स्टूडेंट नेम TXT। फिर नेक्स्ट जो बॉक्स है उसका हम रख देते हैं फ़ोन TXT, फ़ोन नंबर के लिए जो है। ये हमारे पास
एक फॉर्म क्रिएट हो गया जिस पे 3 फील्ड्स हैं, और अब हमने 3 बटन क्रिएट करने हैं जिनके ज़रिए हम डेटा जो है वो इंसर्ट करवा सकेंगे, डिलीट करवा सकेंगे। ये बटन हमारे पास 1 आ गया, इसका नेम मैं कर देता हूँ ऐड, ठीक होगा, ऐड BTN, और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया ऐड BTN के बाद हमारे पास आ जाता है अपडेट BTN और डिलीट BTN। 3 बटन हमने बना लिए, इनकी टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं हम। डेल अपडेट और ऐड, ये 3 बटन हमने बना लिए और 3 ही हमने टेक्स्ट फील्ड बना लिए हैं कि किस तरीके से हमने फील्ड्स के अंदर डेटा को जो हमने टेबल बनाया है SQL सर्वर के अंदर, उसके अंदर फॉर्म के थ्रू कैसे डेटा उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे फॉर्म लोड पे। तो फॉर्म लोड के ऊपर हम जाकर पहले तो कनेक्शन बनाएंगे हमारा SQL सर्वर या SQL क्लाइंट के साथ। जो हमारा कनेक्शन होगा वो हम यहाँ बनाएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे din con एज न्यू। मैं टाइप करते जाता हूँ, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे समझाने की बात आएगी मैं समझा दूँगा। SQL क्लाइंट SQL कनेक्शन हम कर लेंगे यहाँ से पहले, SQL कनेक्शन ठीक हो गया। दूसरा हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं cmd एज न्यू, हो गया SQL क्लाइंट न्यू, SQL क्लाइंट डॉट, पहले हमने कनेक्शन किया तो अब हम SQL कमांड करने जा रहे हैं, SQL कमांड। ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा रही है। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट, एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले जो हमारा होगा कनेक्शन का, कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो करवानी है वो कनेक्शन कैसे करवाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ लिखते हैं हम प्राइवेट सब, आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं db कनेक्शन, कोई भी नेम आप दे सकते हैं, फंक्शन का नेम है जो मर्जी रखें, ठीक हो गया। फिर हम ट्राई और एक्सेप्शन क्या है, जब एक्सेप्शन में हम जाकर मैसेज बॉक्स दे देते हैं जहाँ पे वो हमारे पास अगर एरर आएगा तो वो एक्सेप्शन मैसेज शो करेगा, ex.message। ओके, तो अब हम इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं एक सबसे पहले। तो हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था कनेक्शन डॉट, उसको हम करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के इक्वल, कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसके 2-3 मेथड है कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डायरेक्टली क्यूरी भी लिख सकते हैं जो हमारे पास क्यूरी होती है, लेकिन आपको डायरेक्टली ना पता चले तो आप सबसे पहले यहाँ से जाते हैं डेटा सोर्स के अंदर। अगर किसी के में ये डेटा सोर्स सेट नहीं हुआ तो आप यहाँ टूल्स पे जाएं, टूल्स में कनेक्शन टू डेटाबेस, डायरेक्टली जब कनेक्शन टू डेटाबेस करते हैं तो हमारे पास ये एक सर्वर नेम ओपन होता है। तो यहाँ पे अपनी जो ये कनेक्शन नेम है आपका, ये वाला मेरा आज़म SQL एक्सप्रेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी जितनी भी डेटाबेस मेरी क्रिएटेड है वो सारी आ जाती हैं। तो अब हम जिस डेटाबेस पे काम करने वाले हैं वो हमारे पास है रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ और टेस्ट कनेक्शन करता हूँ तो कनेक्शन सक्सीडेड हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ एडवांस में जाता हूँ तो अब ये देखें डेटा सोर्स, ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर दूँ,
ये हमारे पास यहाँ पे पूरे को पूरा यानी कि आगे डेटा सोर्स हमारे पास क्या है, आज़म एक्सप्रेशन, जो भी आपका एसक्यूएल सर्वर पे नेम होगा वो इनिशियल कैटलॉग रिकॉर्ड, जो भी आपकी डेटाबेस का नेम है, सॉरी रिकॉर्ड की जगह RURD लिखा गया है। तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हमारे पास ट्रू है। अगर आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है वहाँ से तो फिर यहाँ पे पासवर्ड भी हमारे पास शो होगा। तो ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। अब हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, ओपन कर लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग को सबसे पहले हमने ओपन कर लिया और कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है वो CMD यानी कि कमांड के अंदर जो है वो हमने स्टोर करवा लिया है। कनेक्शन क्या हो गया, इज इक्वल टू CON, ओके हो गया। ये हमारे पास एक डेटाबेस से हमारा कनेक्शन जो है वो हो गया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम जो है वो ऐड का फंक्शन ऐड करेंगे। तो जी फ्रेंड, नेक्स्ट हम इसमें ऐड का एक फंक्शन ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड का फंक्शन ऐड कर लिया। यहाँ पे आप क्यूरी जो है वो करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने जो क्यूरी लिखनी है वो हमारे पास इंसर्ट किया है क्योंकि हम ऐड का फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारी जो डेटाबेस का जो भी नेम है वो हमारे पास है डेटा, इनके टेबल नेम जो है इनटू डेटा, ठीक हो गया। ब्रैकेट ओपन कर, ब्रैकेट बंद। इसके अंदर हमने जो हमारी फील्ड्स के नेम है वो लिखेंगे। सबसे पहले CNIC था, S नेम, ठीक हो गया। वो जो भी आप डेटाबेस के अंदर इसके नेम लिखे हुए हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, CNIC, S नेम और फ़ोन नंबर, ये हमारे पास है, ठीक हो गया। ये नेम आप इधर टाइप करेंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ हमने अगर डायरेक्टली देनी है, जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे डबल क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे वो वैल्यूज़ उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। बट हमने यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है वो करवानी है थ्रू फॉर्म। तो फॉर्म के थ्रू करवाने के लिए यहाँ पे फॉर्म का जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के नेम देंगे। तो फील्ड्स के नेम देने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर स्पेस देकर आप यहाँ पे एंड साइन लगाते हैं और एंड साइन के अंदर जो है आप वो फील्ड का नेम लिखते हैं। अब मेरे पास सबसे पहला फील्ड जो है CNIC text डॉट टेक्स्ट, ये मेरे पास है। अब कॉमा डाल के इस पूरी की पूरी फील्ड्स को जो है वो कॉपी कर लें और आगे पेस्ट कर दें। जस्ट आप इसका टेक्स्ट नेम जो पहला दूसरा हमारे पास कौन सा था, S नेम का, S नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ये कर लिया। और नेक्स्ट हमारे पास था टेक्स्ट, थर्ड जो फील्ड थी वो हमारे पास थी फ़ोन वाली, फ़ोन टेक्स्ट डॉट TXT, तो ये हमने कर लिया। ये हमारे पास एक यानी कि उसकी हमने कमांड कर ली है कि जिसके थ्रू डेटा हमारा फॉर्म के थ्रू डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसको क्यूरी तो लिख लिया, लेकिन अब जो ज़्यादातर हम गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट लाजमी करना है। यहाँ पे आप इसको करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, तो आपके पास ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हो जाएगी। और यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक मैसेज बॉक्स शो करवा लें जिसके अंदर आप लिख दें कि डेटा हमारा इंसर्टेड हो रहा है। कुछ भी मैसेज आप शो करवा सकते हैं, डेटा इंसर्टेड। तो ये हमारे पास बन गया है। तो अब ऐड के बटन पे हम जाकर इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। इस फंक्शन का नेम हमारे पास क्या चीज़ है, ऐड। तो यहाँ आप जस्ट ऐड को कॉल करवा लें, बाकी आपका काम हो रहा है। तो जी फ्रेंड, जैसे हमने ये ऐड का फंक्शन हमने कॉल किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है वो अपना DB कनेक्शन का फॉर्म लोड के ऊपर भी जो ये DB कनेक्शन वाला फंक्शन था इसको भी कॉल करेंगे। इसके बाद हमारा ये वैल्यूज़ जो है वो डेटाबेस में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट कर देखते हैं कि वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं। कुछ भी हम यहाँ पे करते हैं तो जैसे ही हम ऐड बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास डेटा इंसर्टेड। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि वाकई डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। ये हमारे पास क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे, ये देखें 45, ये जो हमने जो डेटा इंसर्ट किया था वो इंसर्ट हो गया।
थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।